जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शुक्रवार के दिन कर रही हूँ गुरुपा। इसे स्वीकार करना, कोई गलती हो जाए तो आपसे मैं पहले ही क्षमा मांगती हूँ गुरुपा। क्षमा कर देना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की वडियाइयाँ इस मुँह से तो हम कर नहीं सकते हैं संगत जी, पर जितना भी हम कर सकते हैं उसी को शुक्राना कहते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आप हर पल मुझे ब्लेस कर रहे हो, मेरे परिवार को ब्लेस कर रहे हो, हमें रोटी कपड़ा मकान दे रहे हो, अच्छे से अच्छा हम खाना खा रहे हैं, घूम रहे हैं, पहन रहे हैं गुरुपा। उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना मेरे मालिक। पहले ज़िंदगी कुछ और थी, अब उससे कहीं गुना अच्छी आपने गुरुजी कर दी है, उसके लिए शुक्राना शुक्राना अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने मुझे वृंदावन का टूर ब्लेस किया गुरुपा, उसके लिए शुक्राना। आपने वहाँ पे भी मुझे 77 777 4 टाइम 7 की इतनी सारी ब्लेसिंग्स दी, उसका मेरे को उसका मेरी ओर से आपको कोटि कोटि शुक्राना मेरे मालिक। शुक्राना गुरुजी, हर तरफ मुझे 77 777 4 टाइम 7 की ब्लेसिंग आप दिखा रहे थे। आपने कम से कम 100 वाइट कबूतर मुझे दिखाए, उसके लिए शुक्राना। मुझे ब्लेस किया, वहाँ पे भी उसका शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे इतना अच्छे से घुमाया, हम चारों बहनों को खूब अच्छे से खिलाया पिलाया, घुमाया, हमारी रक्षा की, सुख शांति से हम घूम कर आए, घर पर आए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। आपने सब ब्लेस किया गुरुजी, उसका शुक्राना। ऐसे ही मुझ पे और मेरे परिवार पे और मेरी सभी बहनों पे कृपा बरसाए रखना। ऐश कराते हो गुरुजी, आप सही कहते हो कि आपकी शरण में आने के बाद हम ऐश ही कर रहे हैं, वरना हम कहीं भी नहीं जाते थे, घर पर ही रहते थे गुरुजी। जब से आपकी शरण में आए हैं, आपने हमें अपने संगत बनाया, बेटी बनाया, आप ऐश ही करा रहे हो, कभी कहीं घुमाते हो, कभी कहीं। उसके लिए भी आपका अनंतम अनंतम हर पल शुक्राना मेरे मालिक। ऐसे ही सारी बच्चों पे कृपा बनाए रखना गुरुजी। और आपकी क्या बढ़ियाई करूँ, घर में जिस भी चीज़ की दिक्कत होती है, मन में जो भी कुछ चल रहा होता है, बिना कहे आप समझ लेते हो और वो चीज़ पूरी कर देते हो, उसके लिए आपका शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। पहले थोड़ी घर में काफ़ी दिक्कतें चल रही थी, आप नहीं आए थे तो ना मुझे कभी भगवान के दर्शन होते थे, ना जोत में दर्शन होते थे, रोटियों पे तो कभी देखा ही नहीं, ना सुना था गुरुजी। आपके आने के बाद मुझे जोत में भी दर्शन होते हैं भगवान के। आपके रोटियों पे तो आप ऑलमोस्ट डेली मुझे ओम दर्शन देते हो गुरुजी। आपका लख लख बार शुक्राना, उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना। जब से आप आए हो मेरी ज़िंदगी संवर गई है और मुझे पूरा विश्वास है आगे आगे आप मुझे ऊंचाइयों के सीढ़ियों पर ले जाओगे गुरुजी। आपकी शरण में आके मैं धन्य हो गई हूँ गुरुजी, उसके लिए भी अनंतम 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 शुक्राना शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे अपनी बेटी बनाया, अपनी संगत बनाया, उसके लिए भी लख लख बार शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। आपके मैसेजेस आ रहे हैं, आप कहते हो कि तुझे मैंने घर ब्लेस किया है, अब तो पीछे मुड़कर नहीं देखेगी, तेरे वारे न्यारे हो जाएंगे। तो उसके लिए गुरुजी आपका एडवांस में अनंतम 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 शुक्राना 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 गुरुजी। मेहर करना मेरे मालिक, मेहर करना। और हमसे जाने अनजाने में कोई भी गलती हो जाए, क्योंकि हम तो मनुष्य योनि में आए हैं, हमसे हो जाती हैं गलतियाँ। आप भगवान हो, आप पिता हो, तो हमारी गलतियों को क्षमा कर देना गुरुजी, क्षमा कर देना, क्षमा कर देना। जो भी हमसे जाने अनजाने में गलती हो रही हैं या आगे भी होंगी, उसके लिए हमें क्षमा कर देना गुरुपा। बच्चे तो गलती कर सकते हैं, पर माता पिता उन्हें क्षमा कर देते हैं। बख्शनहारो, आप हमें बख्श देना गुरुजी, बख्श देना। अपनी प्यार, अपनी ममता, अपनी मेरे यूं ही मुझ पे, मेरे परिवार पे बनाए रखना गुरुपा। अनंतम शुक्राना। मेरे अंकल को ठीक कर दो गुरुजी, वो बहुत परेशान है, उनके पैरों में बहुत दर्द रहता है, पूरी बॉडी में पेन रहता है। उन पे भी अपनी दया दृष्टि डालो, कृपा दृष्टि डालो, उनसे
मुझसे कोई गलती हो गई हो पिछले जन्मों में, इस जन्म में, तो उनकी ओर से, उनकी पत्नी होने के नाते मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। उन्हें क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। मुझसे ही कोई गलती हो गई हो पिछले जन्मों में या इस जन्म में या मेरे परिवार से, तो मैं उन सब की ओर से आपसे क्षमा मांगती हूँ। बख्शनहार, क्षमा कर दो, बख्श दो, बख्श दो, बख्श दो गुरुपा। हम पे दया करो, मेहर करो, मेहर करो, मेहर करो मेरे मालिक। मुझे और मेरे परिवार को हेल्थ वेल्थ ब्लेस करना, अपनी दया दृष्टि बनाए रखना, अपना हाथ मुझ पे, मेरे परिवार पे और सारी संगत पे बनाए रखना, सर्वदा भला करना, सबकी रक्षा करना मेरे मालिक, मेहर करना मेरे मालिक। आपके चरणों में 2 लाइनें। हंसदा वसदा रहे मेरा परिवार सदा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, हर पल का शुक्राना, अनंतम 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 शुक्राना। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आई लव यू गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की प्यारी संगत जी को भी जय गुरु जी व प्रणाम। संगत जी, आज मुझे टेलीपैथी से गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहे थे कि मेरा हुक्म है आज शुक्राना सत्संग कर। किसी तरह भी थोड़ा टाइम निकाल। संगत जी, मैं उनकी आज्ञा से ये शुक्राना सत्संग रिकॉर्ड कर रहा हूँ। संगत जी, मैं पहले गुरु जी के मंत्र जाप का ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मेरा नाम सतीश शर्मा है और मैं अम्बाला कैंट से हूँ। संगत जी, मुझे गुरु जी ने नवंबर 2023 में, जब मैं कनाडा में अपने बेटे के पास था, अपनी संगत चुना, जो कि मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है और शायद ये कनेक्शन जन्मों जन्मों से ही है। उसके बाद से अब तक मैं बहुत से सत्संग रिकॉर्ड कर चुका हूँ और जो कि मैं टाइम टू टाइम रिकॉर्ड किए हैं। संगत जी, कुछ सत्संग शेयर किए थे लेकिन वो संगत जी तक शेयर नहीं हो पाए। शायद उसमें गुरु जी की इच्छा होगी। संगत जी, गुरु जी का सुंदर स्वरूप अम्बाला में गुरु जी के द्वारा दिए हुए घर में 7 जुलाई को गुरु जी के जन्मदिन पर स्थापित हुआ था, जिसका मैं सत्संग पहले कर चुका हूँ। ये हमारा सौभाग्य है, बहुत बड़ा सौभाग्य है कि गुरु जी हमारे घर में विराजमान हैं। संगत जी, जीवन में समस्याएं तो चलती ही रहती हैं, लेकिन कुछ एक समस्याएं बहुत चिंताजनक हो जाती हैं। ऐसी ही समस्या से हम तकरीबन 2 महीने से जूझ रहे हैं। मेरा ग्रैंडसन, जो कि एक अच्छे पब्लिक स्कूल में अम्बाला में 5th में पढ़ता है, और तकरीबन 2 महीने पहले उसे रात में पेट दर्द हुआ और जो ठीक नहीं हो रहा था तो उसे सिविल हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उन्होंने उसे एक इंजेक्शन उसकी बम्पी पर लगाया। जो लगते ही वो इंजेक्शन के दर्द से चिल्ला उठा। इंजेक्शन नर्स ने लगाया था, तो डॉक्टर को दर्द के बारे में बताया तो उसने अनदेखी सी करके एक टैबलेट दे दी और बोला कि दर्द, ये टैबलेट दे देना, दर्द ठीक हो जाएगा। संगत जी, 2 महीने हो गए हैं लेकिन वो दर्द नहीं ठीक हुआ। डॉक्टरों को दिखा दिखा कर थक चुके हैं। इंजेक्शन, सभी डॉक्टर कहते हैं कि इंजेक्शन गलत जगह पर लगा दिया है। फिर सिविल वालों को पास दोबारा से गए तो उन्होंने इंजेक्शन वाली जगह का अल्ट्रासाउंड करने को लिख दिया कि मार्केट से करवा लो। फिर किसी दूसरे हॉस्पिटल में चाइल्ड स्पेशलिस्ट को दिखाया तो उसने भी अल्ट्रासाउंड करवाने को कहा। अल्ट्रासाउंड करवाया तो माइनर इन्फेक्शन निकला, जबकि पस वगैरह बिल्कुल नहीं थी। उसका ट्रीटमेंट भी हुआ और डॉक्टर्स ने बोला कि इन्फेक्शन अब ठीक है, किंतु संगत जी, दर्द ठीक नहीं हुआ। दर्द जाने का नाम ही नहीं लेता। बच्चा बैठ भी नहीं सकता, उल्टा लेटा रहता था या कभी साइड लेकर लेटता था। किंतु इस हालात में वह स्कूल कैसे जा सकता था?
स्कूल नहीं जा पाया, जबकि उसके अगले महीने सितंबर में फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम है। हम लोगों ने टीचर्स को कांटेक्ट किया तो उन्होंने भी कोऑपरेट किया और कहा कि इसे स्कूल भेजो, रिसेस तक पढ़ता रहेगा, चाहे वो खड़ा होके पढ़ेगा, उसको नहीं बैठ सकता तो नहीं बैठे, खड़ा होके क्लास अटेंड कर लेगा। संगत जी इसे, और उन्होंने कहा कि चाहे 1-2 दिन के बाद ही आ जाए, 2 दिन की गैप के बाद ही इसे भेज दो। संगत जी क्योंकि अब एग्ज़ाम नज़दीक है, इसलिए मैंने उसे कल कहा, यानी 19 तारीख को कहा कि हर रोज़ जाना शुरू कर दे, क्योंकि अब तेरा सिलेबस पूरा नहीं हो पाएगा। किंतु वह 20 अगस्त को भी नहीं गया और 21 को भी कहने लगा कि मैं नहीं जाऊंगा, मैं थक जाता हूँ। ये मुझे 20 अगस्त रात को पता चला, क्योंकि मैं हिमाचल में हूँ, मैं हिमाचल में ही सर्विस करता हूँ। ये सुनकर मेरा मन बहुत दुखी हुआ, क्योंकि अगर वो रेगुलर नहीं होगा तो उसका साल खराब हो जाएगा, वो पास भी कैसे होगा। संगत जी मैं ये सोचकर कि गुरुजी घर में बैठे हैं और उनकी प्रेजेंस सदा फील होती है, तो फिर ये क्यों नहीं ठीक हो रहा। ये सोचा कि मैं इतना परेशान, ये सोचकर मैं इतना परेशान हो गया कि गुरुजी के स्वरूप को अपने मोबाइल पर निकालकर गुरुजी से बातें करने लगा और अपनी नाराज़गी बताई। मैंने गुरुजी से इसकी अरदास भी लगा रखी थी। मैंने गुरुजी से कहा कि यदि वो कल सुबह स्कूल जाएगा तो मैं सोचूंगा कि सचमुच में आप हमारी बात सुनते हैं और हमारे घर में विराजमान हैं। उस पर इसी चिंता में एक्चुअली जब ये मैंने सोचा तो इसी चिंता में रात भर मैं सो नहीं पाया, तो तब मैंने गुरुजी से ये बात की और उस पर आगे भी सोचूंगा कि सच में आप हमारी बात सुनते हैं और उस पर आगे भी कृपा करोगे, उसका पढ़ने का इंटरेस्ट भी बना रहे और स्कूल जाए। अगले दिन संगत जी मुझे घर से फ़ोन आया कि सुबह वह स्कूल चला गया था। मैंने गुरुजी का शुक्राना किया और शाम को जैसे ही मैंने YouTube ओपन किया, सामने गुरुजी का ये टेलीपैथी मैसेज था। मैनू तेरी बेचैनी दा पता है, किसे गल दी फिक्र ना कीता कर, तू उदास मत हो, आज से तेरे घर दे क्लेश खत्म, तेरे घर दी जिम्मेदारी तेरे गुरु ने हाथ में के गुरु के हाथ में है। गुरुजी हमारे दिल की हर बात, हर प्रॉब्लम को कितने नज़दीक से सुनते हैं और उन्होंने प्रूव कर दिया कि वो वाकई में ही वहाँ पर मौजूद हैं और हमारी बात सुनते हैं और इंस्टेंट उस पर एक्शन भी लेते हैं। संगत जी मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करता हूँ कि उन्होंने हमारी बात सुनी। मेरे जैसे ही मैंने ये मैसेज पढ़ा तो मेरे सारे गिले शिकवे गुरुजी से पल भर में ख़त्म हो गए। मैंने तो पहले ही सब कुछ गुरुजी पर छोड़ रखा है, अब मैं और निश्चिंत हो गया हूँ। मुझे यकीन है कि गुरुजी अब उसको ब्लेस करेंगे और उसको स्कूल रेगुलर ही भेजेंगे। गुरुजी का कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना भी शुक्राना किया जाए उतना ही कम है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, करोड़ों बार शुक्राना। आप हमेशा इसी तरह सारी संगत की प्रॉब्लम्स सुनकर उन्हें सुलझाते रहो, यही हमारी अरदास है। वैसे तो आप सुलझाते ही हो, आपको तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है। अनंतम बार शुक्राना, बहुत शुक्राना। अगर कोई मुझसे गलती हो गई हो संगत जी तो मैं उसकी माफ़ी चाहता हूँ। अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी। आपको बहुत धन्यवाद, आपका बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। चलिए संगत जी अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना है मेरे मालिक का।
एंड मेरी प्यारी गुरु संगत को मेरा प्यार भरा जय गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी नागपुर से मैं अपना सत्संग मंत्र जाप से स्टार्ट करना चाहूंगी। संगत जी, हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरु पा सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, आज 21 दिसंबर है एंड लास्ट कुछ दिन बचे हैं दिसंबर के। वैसे तो न्यू ईयर्स मैं बिल्कुल भी मानती नहीं हूँ क्योंकि मुझे लगता है डेट ही चेंज होती है, दिन लाइफ तो वही है। बट जब हमारे पास चांस है, अगर हमारे पास कुछ न्यू है लाइफ में अपनाने के लिए एंड बहुत सारा कुछ है जो हमें लेट गो करना है, तो मैं चाहूंगी कि हम ये 10-11 दिन अपने आप को दें कि जितनी नेगेटिविटी है, जितना हम खुद से कंट्रोल कर पाते हैं, जितना छोड़ पाते हैं वो हम छोड़ें। बाकी तो गुरुजी महाराज है ही। जब हम कुछ ठान लेंगे, जब हमने कुछ सोच लिया है, तो गुरुजी महाराज हमारी हेल्प करते हैं। तो बहुत शुक्राना है। एंड जितनी भी नेगेटिविटी है, बहुत सारे हमारी इतनी सारी हमने चीजें सीख ली है लाइफ में जिनको हमें अनलर्न करना है। सबसे ज्यादा आपके लिए प्रीशियस आपके गुरुजी महाराज तो होने ही होने चाहिए, बट सबसे ज्यादा आपके लिए जरूरी आप होने चाहिए, आपका बेबी, आपका पार्टनर, जो आप जिनके साथ शेल्टर शेयर करते हैं, ऑब्वियसली आपके पेरेंट्स। तो जो आपकी इमीडिएट फैमिली रहती है, जो आपके क्लोज वन है, या उसके अलावा कौन क्या बोलता है, क्या सोचता है, वो सब सोचना हमारा काम नहीं है। जिनके साथ हम शेल्टर भी शेयर करते हैं वो एक दूसरे इंसान है। हम सबको सब एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, हमें करना है पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे प्यार से करना है। बट हम अगर सबसे एक्सपेक्ट करने लग जाएंगे तो हर्ट हम ही होंगे। तो हमें सिर्फ अपना प्यार गुरुजी महाराज से बनाए रखना है एंड उनसे एक्सपेक्ट कीजिए। ऑब्वियसली हम उनके बच्चे हैं, हमारा वहाँ पे पूरा हक है कि हम उनसे कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमारे लिए सही है तो गुरुजी महाराज हमें वो देते भी हैं। तो हमें किसी और इंसान से तो कुछ एक्सपेक्ट करना नहीं चाहिए। पेरेंट्स हैं, उन्होंने अपनी ड्यूटी कर ली है, उन्होंने हमें बड़ा कर लिया है, उन्होंने हमें सेटल किया है। अब हमारा पे बैक टाइम है, हम जितना उनके लिए अच्छा कर सकते हैं हमें करना चाहिए। हमारा बेबी तो अभी छोटे हैं, इन जनरल बता रही हूँ, सबको अपने बच्चों को बहुत अच्छी बातें सिखानी है। रोल मॉडल मतलब होते ही हैं, हम कितने भी खराब हो, बच्चा ऑब्वियसली या तो अपने पेरेंट्स जैसा बनना चाहता है या तो उनके जैसा बिल्कुल भी नहीं बनना चाहता। तो बिल्कुल भी ना बनने वाला ऑप्शन तो मुझे अपने बेबी को देना ही नहीं है। तो हमें अपने बच्चों को ऑलवेज गुड हैबिट सिखानी है, उन्हें गुरुजी महाराज से क्लोज करना है, उनको यूनिवर्स के करीब रखना है, ना कि लोगों में उलझा के रखना है या चीजों में उलझा के रखना है। तो ये हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज है कि जो हमें मिला है वो सब हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमें उसकी कदर करनी है, वो हमारा नहीं है। जो हमें मिला है वो कभी चले भी जाएगा। तो जब जो हमारे पास है हमें उससे प्यार करना है, हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है, हमें उसे बहुत नर्चर करना है, उसे ग्रो करना है एंड इतना केपेबल बनाना है कि वो जब अपने फ्यूचर फैमिली में जाए तो वो इतना प्यार उनको भी दे पाए। अगर मैं जब सोचती हूँ हमारे चाइल्डहुड, हमारी जॉइंट फैमिलीज या इतना जो भी हमें याद रह जाता है, तो मेरे को एक भी पल ऐसा नहीं देना है मेरे बेबी अंकल को कि वो जब बड़ा होके सोचे तो उसको कोई भी कुछ भी नेगेटिव सा हो। ऑब्वियसली ना चाहते हुए भी बहुत बार मैं उससे शाउट करती हूँ, तो उसको वो तो याद रहेगा, बट मैं उसको उसके बाद सॉरी भी बोलती हूँ, मैं उसको बिठा के समझाती हूँ, अनु आपने ऐसा किया था, ऐसे नहीं करते। तो मुझे नहीं पता आज मैं ये क्यों शेयर कर रही हूँ। मे बी महाराज चाहते होंगे या नहीं भी चाहते होंगे, आई डोंट नो। चाहते होंगे तो अपलोड भी होगा, बट बस ये मेरा कहना है कि जो हमें मिला है वो हमारा नहीं है, वो हमारे पास हमेशा नहीं रहने वाला है। तो हमें एक अच्छा फ्यूचर के लिए अभी से ही अपने बच्चों पे मेहनत करनी है कि एटलीस्ट जब वो बड़े हो रहे हैं, इतना डिप्रेशन, इतना अग्रेशन में। आज ही एक वीडियो देख रही थी, तो वो कह रहे थे कि
अग्रेशन, डिप्रेशन ये ट्रेंड्स हो गए हैं। या तो कोई इतना डिप्रेस होकर खुद सुसाइड कर ले रहा है या इतना गुस्सा आ रहा है कि सामने वाले को कोई हर्ट कर रहा है। ये चीज़ों से हम तभी निकल सकते हैं जब हमारी रूटिंग मतलब हमारी स्टार्टिंग से ही अच्छी चीज़ें मिले। हम क्या करते हैं 20-22 साल के हो जाते हैं, डिप्रेस्ड है, थेरेपी ले लिए, फिर हाँ चीज़ें ठीक होने लगती है। बट अगर जब बचपन से ही हमें सही बताया जाएगा, ऐसा नहीं है कि हम बहुत सही हैं और अपने बच्चे को सही ही बता पाएंगे। बहुत बार मैं अपने बेबी को भी बताती हूँ, मम्मा ने ये रॉन्ग किया है हनु, मम्मा नेक्स्ट टाइम ट्राई करेंगे कि मम्मा ऐसा ना करें। तो मुझे विद टाइम हम भी सीखते हैं, अपने बच्चों के साथ हम भी बहुत कुछ सीखते हैं, मीन्स बहुत ज़्यादा सीखते हैं। तो हमें बस हमारी प्रायोरिटी हमारा बेबी होना चाहिए। जब हमारे पास अगर बेबी है तो वैसे ही वो 12-15 ईयर्स के होंगे, वो हमारी कोई बात सुनेंगे भी नहीं। 7-8 साल के हो जाएंगे तभी नहीं सुनेंगे। बट जब तक वो सुन रहे हैं तो हम उन्हें अच्छी बातें सुना सकें, जितना अच्छा उनको बता सके, जितना अच्छा एटमॉस्फेयर दे सकें। अगर हम छोटे से बच्चे को अभी से दिखाएंगे शो ऑफ, ये पार्टीज, वो ये, तो वो सीखते हैं, उनके लिए वो लाइफस्टाइल हो जाती है, उनके लिए वो नॉर्मल है। एंड हमें नहीं पता कि हम कब तक क्या चीज़ अफोर्ड कर सकते हैं या कब तक हम क्या कर सकते हैं। तो हम ट्राई करते हैं कि हम जितना ज़्यादा अपने बेबी को रूटेड रख सके हम रखते हैं उसको। बट हम भी बहुत सारी चीज़ें गलत कर रहे हैं। मैं गुरुजी महाराज से हमेशा कहती हूँ कि महाराज हमें एक अच्छा इंसान बनाइए, आप हमें जैसा बनाना चाहते हैं वैसा बनाइए, मेरे बेबी को भी जैसा आप बनाना चाहते हैं वैसा बनाइए, कि हम कभी किसी को जानबूझ के हर्ट ना करें और स्पेशली गुरुजी महाराज को कभी डिसअपॉइंट ना करें। तो मुझे नहीं पता आज ये शेयर क्यों कर रही हूँ मैं, ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है, पता नहीं, बस ये मन हुआ मेरा तो मैंने शेयर किया है। क्योंकि वो हमारा फ्यूचर है। हमारा फ्यूचर क्या मीन्स दुनिया का फ्यूचर बच्चे ही हैं। जैसे वो बनेंगे वैसे वो बढ़ेंगे एंड वैसे वो सामने बनाएंगे। बहुत शुक्राना है मालिक का कि वो इतनी सूझी हमें देते हैं। मीन्स हमें लगता है कि ये छोटी छोटी बात है, बच्चे को क्या फर्क पड़ रहा है, बच्चे को क्या समझ में आता है, बट उनको सब समझ में आता है। उनके अंदर जो आत्मा है वो तो काफी बड़ी है, वो काफी मैच्योर है, हो सकता है हमसे भी बड़ी हो, उनको बहुत ज्यादा समझ में आता है, हम उन्हें हल्के में नहीं ले सकते। वो इतना छोटा बच्चा इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत प्यार कीजिए अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स से, अपनी फैमिली से प्यार कीजिए, बट एक्सपेक्ट सिर्फ गुरुजी महाराज से कीजिए और किसी से नहीं। तो बहुत सारा प्यार है मेरे महाराज के लिए, बेअंत प्यार है। आज मैंने कोई सत्संग नहीं सुना है, कुछ भी नहीं सुना है, कुछ ऐसा बहुत एक्सपीरियंस वाला तो मेरे पास कुछ है नहीं शेयर करने के लिए। बट गुरुजी महाराज से जब आप जुड़ते हैं ना, गुरुजी महाराज आपको इतना इतना मीन्स, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि मैं बहुत खाली हो जाऊँ, तो गुरुजी महाराज मुझे खाली कर रहे हैं एंड अच्छी बातों से मुझे भर रहे हैं। मेरी बहुत सारी बैड हैबिट्स कम करा रहे हैं। अब मेरा गुस्सा, मेरी चिड़चिड़ अभी भी है, इतना फ्रीक्वेंटली मैं नहीं गुस्सा करती हूँ। ह्यूमन नेचर है, जाते जाएगा, मैजिक ओवरनाइट नहीं होगा। एंड गुरुजी महाराज जो हमें दे रहे हैं, हमें उनको ट्रस्ट करना है कि वो हमें देने वाले हैं, दे रहे हैं, प्रोसेस पे हैं। हमें लगता है हमने गुरुजी महाराज से मांगा, 2-3 दिन में नहीं मिला तो गुरुजी महाराज हमें नहीं देंगे। नहीं, वो हमें पहले टेस्ट करते हैं, वो हमें रेडी करते हैं, फिर वो हमें देते हैं जो हमारे लिए। मुझे पता है कि मैं फील कर पाती हूँ कि गुरुजी महाराज मेरे पे काम कर रहे हैं, तो बहुत शुक्राना है महाराज का। एंड कुछ और बोलना था, मैं जस्ट अभी मुझे याद था, मैं भूल गई। सॉरी संगत जी, सॉरी गुरुजी। बट हाँ, जब आप गुरुजी महाराज से इतना प्यार करते, इतने जुड़ जाते हैं, तो हर जगह गुरुजी महाराज की कोई ना कोई ब्लेसिंग आपको दिख ही जाती है। अभी तो मेरे को ऐसा हो गया है कि अगर कहीं पानी गिर जाए तो मुझे वहां भी ओम दिखेगा, या मैं बेबी के लिए पूरी बनाऊं उसमें ओम, पराठा बनाऊं उसमें ओम, चाय अगर 5 मिनट ठंडी हो गई तो उसकी मलाई में ओम। तो इतना मतलब हर जगह वो हमें इतना वो हमारे में रम जाते हैं कि हमें उनके अलावा कुछ और दिखता ही नहीं है। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, मुझे इतना ही क्रेजी, इतना ही आप बना दो, अपने में रम दो कि मुझे आपके अलावा कुछ ना देखना है ना सुनना है। मैं अभी भी अपना बहुत टाइम इंस्टाग्राम पे वेस्ट करती हूँ, बट मुझे पता है गुरुजी महाराज वो भी बहुत कम करा रहे हैं। एंड
वहाँ भी सिर्फ अब गुरु जी महाराज अपनी कृपा बरसाएंगे। मुझे पता है वो मेरे पे काम कर रहे हैं, मेरे से बहुत ज़्यादा काम है उनको, एंड जहाँ ज़रूरी है वो वहाँ पहले वो साथ में भी करते हैं। मुझे फील होता है, ऐसा नहीं कि हम गुरु जी महाराज पे ही सब छोड़ देंगे कि वो करेंगे, वो तो करेंगे, बट हमें उनकी हेल्प करना है। वो हमें हाथ पकड़ के कितना करा लेंगे। जब हम विलिंगली उनको हेल्प करेंगे कि हाँ आप कराओ, मैं करने के लिए रेडी हूँ, उनके लिए भी ईजी है, हमारे लिए भी ईजी है, और फिर वो जर्नी मैं और मेरे गुरुजी महाराज हम इंजॉय करते करते काट लेंगे, कर लेंगे। तो बहुत शुक्राना है महाराज का। और आज के लिए इतना ही। संगत जी सबसे बहुत प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए। इन गुरुजी महाराज अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अभी मैं गुरुजी महाराज से आज्ञा लेना चाहूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी में लग जाती हूँ। संगत जी हम सब मिल के मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, मेरे प्यारे 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 गुरुपा सदा सहाय। जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।